हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हानसेंग बोल रहा होता है, मेरी जिंदगी में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही तकलीफ रही है कि मेरी बातें लोगों को चुभती बहुत ज्यादा है। अगर मैं किसी को प्यार से हेलो भी बोलता हूँ ना, तो उसको मेरी बातों का बुरा लग जाता है और इसी वजह से एक छोटी सी बात के ऊपर मैं मारा गया। पर रिबोर्न होने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि जिस चीज को मैं अपने लिए सबसे बड़ा कर्ज समझता था ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इस वर्ल्ड में मैं जितनी बुरी बातें बोलूंगा और लोगों को मेरे ऊपर जितना गुस्सा आएगा ना, उतने ही मेरे को रेज पॉइंट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास है इनविंसिबल रेज सिस्टम। अब लोगों का गुस्सा ही में ताकत बन चुका है और अगर सच कहूँ तो लोगों को गुस्सा दिलाना ना मेरे लिए इस दुनिया का सबसे आसान काम है। अब मैं अपनी जहरीली बातों का लोगों के गुस्से का यूज करते हुए ना इस वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचूंगा। मेरे दुश्मनों तैयार हो जाओ, ना तीर से ना तलवार से मैं तुम लोग की मारूंगा अपने बातों की धार से। अगर तुम लोग को खून के आंसू नहीं रुला दिए ना, तो मेरा नाम भी हानशेंग नहीं। तो फिर चलो देखते हैं हमारे हानशेंग की रोस्टिंग से भरी एडवेंचरस जर्नी को। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे ही बच्चे काफी ज्यादा मन लगा के पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन वही हमारा मेन कैरेक्टर उर्फी जावेद की नई ड्रेस को देख रहा होता है। खुश होते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होते है, लड़की क्या माल है। लेकिन तभी ये बात टीचर सुन लेती है। चिढ़ते हुए टीचर बोल रही होती है, अभी तुमने क्या बोला। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, क्या हुआ मैम, सुना नहीं क्या। अगर आप चाहो तो मैं फिर से बोल सकता हूँ। तभी जो टीचर होती है वो हानशेंग को चौक से हेडशॉट मारती है। टीचर बोलती है, आजकल ना तुम बहुत ही बदतमीज हो गई हो। तभी पास में बैठा हुआ फ्लैश बोल रहा होता है, टीचर आपको पता है आजकल ना ये कमीना कुछ ज्यादा ही करने लग गया है। आप ना इसको कम से कम इस पोएम को 80 बार लिखवाओ, तब जाके इसको समझ में आएगा। हानशेंग सोच रहा होता है, जब 100 कुत्ते मरे होंगे ना, तब जाके ये कुत्ता पैदा हुआ होगा। बोलता तो इंसान की भाषा है, लेकिन जब भी बोलता है ना काफी गंदा बोलता है। हानशेंग बोलता है, टीचर आप मुझे जरूर से पनिशमेंट दीजिए, जिससे कि मेरे बिगड़े हुए बेटे को समझ में आए ना कि टीचर के सामने ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। फ्लैश बोलता है, तुमने अपना बेटा बोला किसको, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। तभी उसके हाथ से हानशेंग को धक्का लगता है और वो खिड़की को तोड़ते हुए बाहर गिरने लगता है। हानशेंग बोल रहा होता है, कमीने कही कि तूने मेरे को धक्का क्यों दिया। वहीं गिरते हुए हानशेंग सोच रहा होता है, मुझे कभी लगा था ना कि मेरी लाइफ ऐसे खत्म हो जाएगी। अगर आपने मुझे एक और मौका दिया ना, तो मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसको कोई बुली नहीं कर पाएगा। फिर जब हानशेंग आंखें खोल रहा होता है तो उसको लग रहा होता है कि उसके पास में कोई तो है। हानशेंग बोलता है, कौन है वो कमीना जो की इतनी आवाज कर रहा है। हम देखते हैं हानशेंग हान फैमिली का सेकंड मास्टर बन गया होता है। वहीं उसके सामने वाला सर्वेंट बोल रहा होता है, यंग मास्टर फाइनली आप जग गए, वरना मुझे लगा था कि आपके ऊपर की टिकट कट चुकी है। हानशेंग बोलता है, यंग मास्टर आखिर मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। तभी हानशेंग के सर में दर्द होता है और वो बोलता है कि किसकी मेमोरीज है। लगता है कि मैंने टाइम में ट्रेवल कर लिया है। जिस बंदे की बॉडी में मैं आया हूँ ना, वो बहुत ही केयर फ्री और लग्जरी लाइफ जीने वाला बंदा है। लेकिन एक कल्टिवेटर की फैमिली से होने के बावजूद भी मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता। इसी वजह से मेरे फादर मेरे साथ में इस तरीके से ट्रीट नहीं करते। सर्वेंट बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना, आपकी शादी की वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। हानशेंग बोलता है, अच्छा मेरी शादी हो रही थी क्या। हानशेंग बोल रहा होता है, वैसे मुझे मेरी मेमोरीज याद तो नहीं है, लेकिन लगता है किसी खूबसूरत लड़की ने मुझे शादी करने से मना कर दिया है और मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई होगी, इसी वजह से मैं बेहोश हो गया होऊंगा। हानशेंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। हानशेंग बोल रहा होता है, यंग मास्टर हमने आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना बोला था कि एक बार के लिए मिस शेंगवान से मिल लीजिए, लेकिन आपने वो सब कुछ करने का ट्राई कर लिया जिसकी वजह से शादी को तोड़ दो। हानशेंग बोल रहा होता है, क्या मैं वो घटिया इंसान से की शादी तोड़ी है, आखिर मेरी शादी हो किसे रही थी। सर्वेंट बोल रहा होता है, वो हुस्न परी वो जाने जहाँ, वो सबसे हंसी वो सबसे जवां, खूबसूरती की चलती फिरती पहचान यंग मिस शेंगवान। और ये है उस खूबसूरत अप्सरा की फोटो। पक्का से इनकी तस्वीर देखने के बाद में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। घबराते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, फटाफट से इस बुल मॉन्स्टर की फोटो मेरे सामने से हटा दो। बुढ़े कही कि तूने इतनी कमाल की शायरी सुअर के लिए बोली थी। तभी वहाँ पे हानशेंग को शेंगवान के देखने के बाद में सब कुछ याद आ गया होता है। जब हानशेंग के पास में शेंगवान से शादी का प्रपोजल आया था, तब वो उसकी शक्ल को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा गया था। हानशेंग ने सभी के सामने शर्त रखी कि अगर मेरी शादी इस बोल मॉन्स्टर से कराई गई तो अपनी जान ले लूंगा। लेकिन जब उसकी धमकियों ने भी काम नहीं किया तो वो आखिर में आके फैमिली के कुएं में कूद गया। सिस्टम बताता है, बॉस आपकी वजह से बटलर गुस्सा हुआ है, इसी वजह से आपको 10 रेज पॉइंट मिलते हैं। हानशेंग बोलता है, तुम एक सिस्टम हो तो आखिर तुम बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। सिस्टम बोलता है, सबसे पहले तो ये कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आपका नाम हानशेंग है और आप बहुत ही वीक कल्टिवेटर हो, न ही आपको कोई टेक्निक आती है और न ही आपके पास में कोई कॉम्बैट स्किल है। कह सकते हैं कि आप इस वर्ल्ड के हिसाब से कचरा हो। लेकिन टेंशन मत लो, जीरो से आपको हीरो बनाने के लिए ना आपका रेस सिस्टम आपके साथ है, क्योंकि रेस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ वही बंदा हैंडल कर सकता है जिसके पास में बहुत ज्यादा करेज हो।
आपको रेज पॉइंट कमाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस अपनी हरकतों से सामने वाले बंदे को गुस्सा दिलाना है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आपको मिलेंगे रेज पॉइंट, और इसका यूज करते हुए आपका कॉम्बैट लेवल, टेक्निक और स्किल सब कुछ इम्प्रूव हो सकता है। हानसेंग सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा है तो मैं जिंदगी भर एक बड़बोला रहा हूँ, यहाँ तक कि ज्यादा बोलने की वजह से मैं थोड़ी देर पहले मारा भी गया। हमेशा मैं ये सोचता कि मैं ऐसा भी क्या बोल देता हूँ जिसकी वजह से लोगों को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब लगता है कि मुझे ज्यादा बोलने वाली चीज ना इस वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचाएगी। हानसेंग बोलता है, बटलर कहते हुए मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है क्या? बटलर बोल रहा होता है, यंग मास्टर छोटे मोटे सर्वेंट की कहाँ इतनी हिम्मत, अगर आप मेरी पूरी सैलरी भी काट दो ना तो भी मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता। मैं आपको इसी वजह से जगा रहा था क्योंकि आपसे मिलने के लिए मिस शेंगू और उनके फादर ना मेन हॉल में आए हैं और मुझे आपके फादर ने आपको बुलाने के लिए कहा था। तभी सिस्टम बता रहा होता है आपको बटलर की तरफ से 10 रेज पॉइंट और मिलते हैं। हानसेंग सोच रहा होता है, झूठा, इसको ना मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वही जो हमारा बटलर होता है वो हंसने की बहुत ही नाकाम कोशिश कर रहा होता है। हानसेंग बोल रहा होता है, भले ही मेरे पास में एक एबिलिटी आई है लेकिन मैं इसका यूज करते हुए ना अच्छे लोगों को परेशान नहीं करूंगा, मैं परेशान उन्हें करूंगा जो कि परेशान करने के लायक है। बटलर मुझे मेरे कपड़े दो, वक्त आ चुका है थोड़ा काम करने का। रेडी होने के बाद में हानसेंग बोल रहा होता है, डैड मैं आपकी होने वाली ड्रील नो से मिलने के लिए आ रहा हूँ, अब आप ही वो चाबी बनोगे ना जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वही मेन हॉल में शेंगवान के डैड बोल रहे होते हैं, ब्रदर हान आपको यहाँ पे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका बड़ा बेटा इधर टैलेंटेड है, पक्का सबका छोटा बेटा भी ना जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, भले ही वो कल्टीवेशन में थोड़ा स्लो है लेकिन वो जल्दी ही की गैदरिंग लेवल पहुंच जाएगा। हान फैमिली का लड़का एकदम कच्चा तो नहीं हो सकता ना। शेंगवान बोलती है, आखिर हम लोग बार बार हानसेंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आखिर ब्रदर हानन कहाँ पे है? मैं यहाँ पे उन्हीं से तो मिलने के लिए आई थी ना, वो मेरे सपनों के राजकुमार है जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हानसेंग के डैड बोल रहे होते जो हानन है ना वो भी सेक्लूजन में है, वूजी सेट के अंडर में रह के अभी वो कल्टीवेट कर रहा है। हानसेंग के डैड सोच रहे होते आखिर मेरे दोनों बेटे तो अलग कैसे हो सकते हैं, मेरा बड़ा बेटा हानन एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, जितना वो पावरफुल है उतना ही वो समझदार भी है। जब भी कोई बंदा हानन का नाम लेता है ना तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट से उसका नाम लेता है। वही जो मेरा छोटा बेटा हानसेंग है उसके पास में बहुत ही कम लेवल की पावर है और वो कभी कल्टीवेशन में दिमाग नहीं लगाता, वो दिन भर बैठ कर दिक्कतें खड़ी करता रहता है। एक लेजेंड ने बोला था कि अगर घोड़ा बेलगाम हो जाए तो उसके अंदर पट्टा बांध दो, और वैसे अगर कोई लड़का बात ना माने तो उसकी शादी करा दो। हानसेंग की शादी कराने के लिए शेंगवान फैमिली ना बिल्कुल सही चॉइस है। हानसेंग के डैड बोलते हैं, वैसे मैंने शादी का प्रपोजल ना हानसेंग के लिए भेजा था। हान फैमिली के जितने भी बच्चे होते हैं ना वो सारे के सारे जीनियस होते हैं। हानसेंग ना बस ध्यान नहीं दे रहा लेकिन वो बिल्कुल ही चॉइस केस होने की तरह है। तभी जो हमारा हानसेंग होता है वो वहाँ पे बहुत ही कमाल की एंट्री मारता है जिसको देख के वहाँ पे सभी लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। हानसेंग के डैड बोल रहे होते हैं, कमीने बच्चे आखिर तू यहाँ पे करना क्या चाहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया एंट्री मारने की, तेरी एंट्री ना किसी छपरी टिकटॉकर से कम की नहीं थी। हानसेंग बोल रहा होता है, डैड आपने तो कहा था कि पहला इंप्रेशन हम लोग को बहुत ही कमाल का बनाना चाहिए, मैं तो बस वही बनाने का ट्राई कर रहा था। तभी हानसेंग को अपने डैड की वजह से 30 रेज पॉइंट मिल जाते हैं। मिस्टर हान वेंगुआन बोल रहे होते हैं, मिस्टर सेन इनसे मिलिए, ये है मेरा बेटा हानसेन। शेंगवान बोल रही होती है, इस लोगों से मिलकर ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर मेरी शादी इसके बड़े भाई से हो रही होती है तो मुझे और भी अच्छा लगता। वहीं शेंगवान के डैड बोल रहे होते हैं, बेटी पहले अपनी शक्ल देख ले उसके बाद में बात कर, कम से कम मेरा लड़का दिखता तो कमाल का है। शेंगवान बोलती है, डैड मैं शादी नहीं करूंगी। मिस्टर सैन बोल रहे होते, जब लड़का मेरी बेटी को ही पसंद नहीं है तो हम शादी नहीं कर सकते। हाँ अगर यहाँ पे हानन होता तो बात अलग होती, पर मैं हानसेंग ऐसे लड़के को ना अपनी बेटी को नहीं दे सकता। हानसेंग सोच रहा होता है, तुमने मेरा काम ना बहुत आसान कर दिया, अब मुझे रूडली बिहेव करने के लिए ना तुम मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते। हानसेंग बोल रहा होते, अंकल हान मेरी बातों का ना बुरा मत मानेगा, लेकिन क्या कभी आपने अपनी बेटी की शक्ल ध्यान से देखी है? मुझे इसकी शक्ल ना काफी हद तक पिक की तरह दिखती है और इसमें ना इसकी कोई गलती भी नहीं है, ये आपके ऊपर गई है, और ऊपर से आप इसका पेट देख रहे हो। हमारी हान फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी ना सिर्फ और सिर्फ इसका कपड़ा बनाने में चली जाएगी, और अगर ये इतनी ही मोटी है तो ये खाती भी ज्यादा होगी। अगर मेरी शादी सुअर से होती ना तो पक्का से हमारी हान फैमिली का बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता। आपके पास में ये कोई भी हक नहीं है कि आप बोलो कि आप शादी को तोड़ते हो, क्योंकि मैंने कभी भी शादी के लिए हाँ बोला ही नहीं था, और वैसे भी ऐसी लड़की शादी करने से पहले ना मैं मरना पसंद करूंगा। गुस्सा करते हुए शेंगवान बोल रही होती है, कमीने कहीं के आखिर तूने अभी क्या बोला? तुम्हें पता है तुम्हारी रिस्पेक्ट ना पूरे कंट्री में किसी कुत्ते से भी कम है, तुम्हारे से डॉग की हिम्मत कैसे मेरे बारे में बकवास करने की? हानसेंग बोलता है, अच्छा तुम्हारी नजरों में मैं डॉग हूँ, तो फिर तुम्हारे हिसाब से तुम क्या हो? चलो मैं तुम्हें रियलिटी से फेस कराता हूँ कि आखिर तुम दुनिया के लिए क्या हो। तुमने अभी पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं जिसकी वजह से तुम ना प्याज की तरह लग रही हो। हाँ लेकिन नॉर्मल प्याज ना इतना मोटा तो नहीं होता, इसके ऊपर कम से कम 100 छिलके हैं,
तुम्हारी शक्ल के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया ही, ये काफी हद तक पिग की तरह मिलती है। तुम्हें पता तुम्हारे पास में ना दिमाग भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम ज्यादा रोटी खाते हैं ना तो हमारे दिमाग में भी रोटी भर जाती है और तुम्हारे मासूम सा दिल ना इस मोटे शरीर के अंदर दब गया होगा। तुम बिल्कुल उन लड़कियों की तरह हो जो कि कभी खुद को आईने में नहीं देखती और चलती है कोई लड़का ढूंढने। तुम्हारे बारे में और बोल के मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर मेरे पास में करने के लिए बहुत सारे काम है, इसी वजह से मैं चलता हूँ। वही इतनी बेइज्जती सहने के बाद में शंगन रोते हुए बोल रही होती है, डैड इस कमीने ने ना मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी। वही हानसेंग के डैड हानसेंग को मारने के लिए तैयार हो गए होते हैं। हानसेंग बोल रहा होता है ये लोग ना बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैं चाहता था, बस ऐसे ही गुस्सा करते रहो और मेरे ऊपर पॉइंट्स की बरसात करते रहो। आगे जो हानसेंग के डैड होते हैं उसके कमरे में आते उसको किक मार देते हैं। हान बेंगवान बोल रहे होते तुम्हारे लिए प्रपोजल मंगाने के लिए ना मैंने कितनी मेहनत करी थी, पर तुमने यहाँ पे सब कुछ खराब कर दिया, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हानसेंग बोल रहा होता है डैड मैं बाहर नहीं निकल सकता, ये अलग बात है, लेकिन आपने इस मोटे से लड़के को मेरे पास में क्यों छोड़ रखा है। वेंगुआन बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम मौका पाते ही ना भाग जाओगे, तो इसी वजह से तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा और ये लो मसाला टेक्निक, इनको बैठ के प्रैक्टिस करो। हानसेंग सोच रहा होता है अच्छे चाहते हैं कि मैं बैठ के स्किल्स को प्रैक्टिस करूं। वेंगुआन बोल रहे होते हैं हाँ एक बात और, अब तुम्हें यहाँ पे पॉकेट मनी के तौर पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लग्जरी लाइफ जी के ना तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो, अब तुम्हारी फकीर वाली लाइफ स्टार्ट होती है। वहीं दरवाजे को पीटते हुए हानसेंग बोल रहा होता है डैड मैं अभी का बेटा हूँ, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं ना मन लगा कल्टीवेट करूंगा, लेकिन आप प्लीज मेरे को पैसे दे दो। हान वेंगुआन बोल रहे होते ज्यादा तुम किसी टेक्निक को मास्टर नहीं कर लेते तब तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। हानसेंग सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे रोग आके ना कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर मैं पावरफुल हुआ तो मेरे को पैसे मिलेंगे। वही सर्वेंट पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर कल्टीवेट करके ना सभी को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। हानसेंग सोच रहा होता है वैसे मैंने इन लोगों को भी ना गुस्सा दिला के 300 पॉइंट्स कमा लिए हैं, अभी मैं इसको अपग्रेड करके देखता हूँ कि आखिर मुझे कितनी पावर मिलती है। तभी जो हानसेंग की बॉडी होती है उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो सोच रहा होता है जो गर्माहट मेरी बॉडी के अंदर फील हो रही है ये है कल्टीवेशन। सच में मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी ना काफी ज्यादा हल्की और पावरफुल होती जा रही है। सिस्टम बता रहा होता है अभी कल्टीवेशन ना की गैदरिंग लेवल के फर्स्ट स्टेज पहुंच चुकी है और अभी आपके पास में जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं ना उसका यूज करते आप किसी भी स्किल को डेवलप नहीं कर सकते। हानसेंग सोच रहा होता है लगता है कि स्किल सीखने के लिए ना मुझे और ही पॉइंट कमाने होंगे। पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। तभी पीछे मुड़ते हुए हानसेंग बोल रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस कमरे में अकेला नहीं हूँ, कोई है जिसके साथ मैं मजे कर सकता हूँ। पेंगू सोच रहा होता है क्या मजे कर सकते हैं, आखिर इनके बोलने का मतलब क्या है। सिटी में सभी को पता है कि यंग मास्टर के कैसे कैसे शौक है, कहीं अपने शौक को मेरा यूज करते हुए तो पूरा नहीं करेंगे ना। वही हानसेंग सोच रहा होता है मैं इतना ही एरोगेंट इंसान हूँ और कैपिटल में मेरी रिस्पेक्ट ना इतनी खराब है तो पक्का से मेरे ना बहुत सारे दुश्मन भी होंगे और वो दुश्मन मेरी हेल्प कर सकते हैं और ही पावरफुल होने में। हानसेंग बोल रहा होता है पेंगू क्या तुम एक चीज का मुझे आंसर कर सकते हो। पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर अभी ना आपके पास में पैसे तो नहीं है, इसी वजह से आप लड़कियों को हायर तो नहीं कर पाओगे, लेकिन सिर्फ आपके अंदर की भूख को मिटाने के लिए ना मैं आपको खुद को ऑफर करता हूँ। तभी पेंगू को किक मारते हुए हानसेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मैं तुमसे पूछने वाला था कि मेरे दुश्मन कौन कौन है और तुम मुझे यहाँ पे ये सब कुछ दिखा रहे हो। पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, जैसी आपकी हरकतें है ना उसके हिसाब से तो सिटी में हर दूसरा बंदा आपका दुश्मन ही है, पर वो आपकी फैमिली के स्टेटस की वजह से कुछ बोलते नहीं है। फिर भी अगर आपके दुश्मनों के सरदार की बात कही जाए ना तो वो होंगे यंग मास्टर चेंजू। ये बंदा आप पे बहुत ही चिढ़ता है और आपकी बेइज्जती करने के लिए ना किसी भी लेवल तक जा सकता है। हानसेंग बोलते हैं चलो फिर ठीक है, आज ना बहुत ही मजा आएगा, तुम एक काम करो मुझे उसके पास लेके चलो। वही पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर आज ना पैट्रियार्क ने आपको बाहर जाने से मना किया था, आपकी वजह से मुझे भी कोड़े पड़ेंगे। सीन चेंज होता है युंडू रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट की वेट्रेस बोल रही होती है मिस यान लुइन सिटी आई है और उनके आने की खुशी में आज हम लोगों ने इस खास बैंक्वेट पार्टी को रखा है। मिस यान ने सुना है कि लुइन सिटी के अंदर ना बहुत टैलेंटेड बंदे रहते हैं और वो सभी काफी अच्छे स्कॉलर्स भी होते हैं, तो हमें उम्मीद है कि कोई यंग मास्टर ना हमारी यंग लेडी को बहुत ही कमाल का पोएम सुनाएंगे। आज के पोएम का थीम होने वाला है फ्लावर। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई पोएम या फिर गाना भी गा सकते हो, जो भी यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मर होगा ना उसको यंग लेडी के साथ में गाना गाने का मौका मिलेगा। सब चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं मिस यान हम ना बहुत ही कमाल का पोएम गा सकते हैं, आप हमें एक मौका तो दीजिए। वही हानसेंग सोच रहा होता है लगता है कि ये जो मिस यान है ना ये रेस्टोरेंट की रिप्रेजेंटेटिव है, पर क्या सच में ये लड़की इतनी चार्मिंग है कि सभी लोग इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर मुझे यंग मास्टर चेंजू दिख गए, यानलिन के लिए पोएम गाने के लिए भीड़ में सबसे आगे जो बंदा खड़ा है ना वही है यंग मास्टर चेंजू। वही चेंजू को देखते हुए हानसेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि ये उसी कमीने फ्लैश की तरह दिखता है जिसने कि हानसेंग को मारा था। चेंजू बोल रहा होता है मिस यान
अगर आप पूरी सिटी में किसी से पूछेंगे ना कि सबसे यंग टैलेंटेड और हैंडसम बंदा कौन है, तो सभी बोलेंगे कि यंग मास्टर चेंजू। इसी वजह से सबसे पहले आपके लिए पोएम मैं कंपोज करूंगा। हानसेंग बोल रहा होता है, किस्मत तुमने बिना बहुत ही कमाल का गेम खेला है। पास्ट लाइफ के अंदर इसी कमीने की वजह से मैं बिना किसी बात के मारा गया, और इस लाइफ के अंदर भी एक कमीना मेरा दुश्मन ही है, और पूरी 2 जिंदगियों का बदलाना मैं इसे एक टाइम पे लूंगा। इसे तो मैं फील कराऊंगा कि आखिर बेइज्जत होना कहता किसे है। मेड बोल रही होती है, यंग मास्टर चैन आप ना काफी एनर्जेटिक लग रहे हो, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? चैनजू सोच रहा होता है, मुझे मिस यान के दिल तक पहुँचने के लिए ना सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि किसी का मौका ही न लगे। चैनजू बोल रहा होता है, मेरा जो फेवरेट फ्लावर है ना वो है पियोनेस। असल में वो एक बहुत ही नोबल फ्लावर होता है, बिल्कुल मेरी तरह। तभी साइड से हानसेंग बोलता है, तू कोई फ्लावर नहीं बल्कि एक मधुमक्खी है जो कि एक ही बार में पूरा का पूरा बाग चूस जाए। तू जैसे बंदे को फ्लावर के बारे में क्या ही पता होगा। चेंजू बोल रहा होता है, हानसेंग तू यहाँ पे, आखिर तूने यहाँ पे मधुमक्खी किसको बोला? हानसेंग बोल रहा होता है, मैंने तुझे मधुमक्खी इसी वजह से बोला क्योंकि तुझे फूलों की ना काफी अच्छी पहचान है, तभी तो तू यहाँ पे फूलों के बारे में इतना कुछ जानता है। तुझे ये नाम ना बिल्कुल शूट करता है। सिस्टम बता रहा होता है, आपने चेंजू को गुस्सा दिलाया, इसी वजह से आपको 20 रेज पॉइंट मिलते हैं। हानसेंग बोल रहा होता है, तुझे पता जब तू पैदा हुआ था ना तब तेरे डैड तेरे को देख के ना बहुत ही शॉक हो गए थे। उनको भी लग रहा था कि आखिर ऐसा यूनिक से दिखने वाला इंसान अपने घर में कैसे पैदा हो गया। तो यहाँ पे फूल के ऊपर क्या ही पोएम बोल रहा है, तू तो खुद एक फूल दिखता है, लेकिन तू जो फूल दिखता है ना वो दिखता है गेंदे का फूल। चेंजू बोल रहा होता है, हानसेंग देख यहाँ पे सभी के सामने बकवास मत कर। हानसेंग बोल रहा होता है, आखिर मैं बकवास क्यों नहीं कर सकता? क्या बकवास करने का ठेका सिर्फ तूने ले रखा है? तुझे पता है तू यहाँ पे सभी के सामने आके बन रहा है और सभी को झूठ झूठ बोल रहा है। अगर तूने एक बार इन लोगों को पोएम सुना दी ना तो ये सभी लोग काफी शॉर्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे तुझे रोक के ना सभी की जिंदगी बचा रहा हूँ। क्या पता है घटे पोएम सुनने के बाद में इनमें से कुछ सदमे में चला गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिस यान का ना फ्लावर के ऊपर से भरोसा उठ जाए। सभी की भलाई के लिए मैं तुझे यहाँ पे रोक रहा हूँ। हानसेंग की बातों को सुनते हुए चेंजू को काफी गुस्सा गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है आपको 50 रेज पॉइंट और मिलते हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए चेंजू बोल रहा होता है, हानसेंग तेरी हिम्मत ना काफी ज्यादा बढ़ गई है जो कि तू मुझे पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहा है। हानसेंग बोल रहा होता है, तेरे को तो यहाँ फ्लावर्स पसंद थे ना, और तू कह रहा है कि तेरा कैरेक्टर बहुत ही नोबल है, तो तू यहाँ पे सभी के सामने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चेंजू सोच रहा होता है, मिस याना मेरे को देख रही है और उनको देख के लगता नहीं है कि उनको फाइट वगैरह पसंद होगी। मैं इस कमीने की वजह से इनके सामने अपना कैरेक्टर खराब नहीं कर सकता। वहाँ जाते हुए चेंजू बोल रहा होता है, मैं तेज इतना घटिया नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। हानसेंग सोच रहा होता है, जब तक तू यहाँ पे है ना तो मेरे को रेज पॉइंट देता रहेगा, अभी तो ये तेरी बेइज्जती की शुरुआत है, अभी तो बेइज्जती होना बाकी है। चेंजू बोल रहा होता है, मिस यार मैं यहाँ पे रोज के बारे में पोएम कहूंगा। चेंजू बोल रहा होता है, सबसे पहली बात रोज बहुत ही प्यारे होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। हानसेंग बोल रहा होता है, इसमें जो कांटा होता है ना वो होता है चेंजू की तरह। पता है रोज और चेंजू में अंतर क्या है? रोज काफी खूबसूरत दिखता है और चेंजू उतना ही बेकार। यहाँ तक कि जब इसके फादर ने इसको पहली बार देखा था ना तो वो इसको देखते ही बेहोश हो गए थे। आपको पता है रोज और चेंजू में ना एक सिमिलरिटी है, दोनों में से ही स्मेल आती है, बस फर्क इतना है कि रोज का स्मेल ना आपका दिन बना सकता है और चेंजू की स्मेल आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है। वहाँ पे हानसेंग की बातों को सुनते हुए सभी लोग हंसने लगते हैं। सारे लोग बोल रहे होते हैं, जो यंग मास्टर हानसेंग उनका रिमोट कितना अच्छा है ना, उन्होंने फ्लावर की बात करते करते यंग मास्टर चेंजू की इतनी बेइज्जती कर दी। चेंजू बोल रहा होता है, हानसेंग मैं पोएम बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी वजह से मुझे पोएम बोलने में ना काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। तभी हानसेंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे को डैड बोलना होगा। ये बोलते अपने डंडे को चेंजू में घुसा देता है। सिस्टम बता रहा होता है आपको चेंजू की तरफ से 100 पॉइंट और मिलते हैं। हानसेंग सोच रहा होता है, सच में चेंजू ने तो मुझे बहुत सारे रेज पॉइंट दे दिए, लगता है कि मैं जल्दी लेवल अप करने वाला हूँ। मिस यान बोल रही होती है, सच में मुझे यंग मास्टर हानसेंग का र्यूमर ना काफी अच्छा लगा। कहते हैं कि पोएम करना और गाना बनाना ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इससे भी कोई मुश्किल काम होता है ना तो वो होता है जोक करना, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही सब कुछ सोच के आपको लोगों को हंसाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। सिर्फ जिनका IQ बहुत ही तेज होता है ना वही लोग ये काम कर पाते हैं। मैं यंग मास्टर हानसेंग को ना अपने साथ में बात करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। अगर इतनी अच्छी ह्यूमर वाला बंदा मेरे को जो सुना देगा ना तो मेरा दिन ही बन जाएगा। हम देखते ये होती है मिस यानलिंग, जिनकी एज होती है 19 ईयर्स। अभी इनके आइडेंटिटी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हानसेंग बोल रहा होता है, अच्छा तुम्हें मुझसे पोएम सुननी है, लेकिन मैं तुम्हें पोएम नहीं सुनाऊंगा। ये सुनने के बाद में नाले एकदम शॉर्ट हो गई होती है। वही चेंजू बोल रहा होता है, इतना बनने का क्या फायदा, तेरे को तो एक पोएम तक नहीं आती। तूने बिल्कुल सही कहा, मेरी पोएम ना बहुत ही खराब और बहुत ही घटिया है, लेकिन घटिया पोएम लिखने में ना मेरी रैंक 2 है और तेरी रैंक 1। अभी तो तू बहुत ही बकवास कर रहा था, आज जब एक बार बोलने पे तेरा मुंह बंद हो गया।
सारे बंदे बोल रहे होते सच में यंग मास्टर हानसेंग के पास में ना बिल्कुल ही दिमाग नहीं है। मिस यान के सामने इन्होंने लुइन सिटी की बेइज्जती करा दी। दूसरे बंदे बोल रहे होते तुम लुइन सिटी की बात कर रहे हो, इसे तो अपनी जियांग फैमिली को नहीं छोड़ा। जितनी बेइज्जती इन्होंने अपनी जियांग फैमिली की कराई है ना, उसके बाद नहीं पता नहीं इनकी फैमिली इनको सह कैसे रही है। अगर मैं होता ना तो मैं कभी भी ऐसे इंसान को अपनी फैमिली में सह नहीं पाता। चेंजू के हाथ से फैन लेते हुए हानसेंग बोल रहा होता है मैंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आती नहीं है। सच कहो तो असली पोएम क्या होती है ना तुम्हें बोलना ही नहीं आता। यंग मास्टर हानसेंग तुम्हें दिखाएंगे कि आखिर पोएम बोलते किसे है। फिर वो मिस यान के पास में जाते हुए बोल रहे होते आपको फ्लावर के बारे में पोएम सुननी है ना, तो फिर चलो ठीक है मैं आपको लोटस के ऊपर एक पोएम सुनाता हूँ। हानसेंग की पोएम को सुनते हुए मिस यान बोल रही होती है सच में ये बंदा ना कितनी कमाल की पोएम कहता है। मैंने आज तक लोटस के ऊपर ना 1000 पोएम सुन रखी होगी, पर ये सिर्फ और सिर्फ लोटस की अच्छाई ही नहीं बल्कि उसकी बुराइयों के बारे में बिना सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। इतनी बेहतरीन पोएम ना मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। तभी जो हमारा हानसेंग होता है उन्हें पोएम को कंप्लीट कर देता है। अपने घुटनों पे आते हुए मिस यान बोल रही होती है सच में ये ना डिवाइन पोएम है। मेट बोल रही होती है मिस यान क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। मिस यान बोल रही होती है तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ, आखिर इतने इम्प्रेसिव पोइट के बारे में सभी लोग इतनी बकवास कैसे कर सकते हैं। मिस यान बोल रही होती है दूर से देखने में ये बंदा लगता है कि ये बहुत ही एरोगेंट है और अपने आप में ही रहता है, लेकिन असल में ये बंदा एक जीनियस है जो कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने में बहुत ही कमाल का है। मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही यूनिक टैलेंट है जो कि बहुत ही आगे जाएंगे। आज तक मैंने कितने लोगों को देखा होगा, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के भी लोगों को देखा है। मुझे कभी भी किसी को भी जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पहली बार मुझे किसी बंदे के बारे में जानना है। मिस यान बोल रही होती है यंग मास्टर हानसेंग आपका जो लिटरेचर टैलेंट है ना वो बहुत ही कमाल का है। आपके पोएम ने मेरे को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया है। कैसा है कि हम दोनों चाय पे चले और वहाँ पर जाके पोएम के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें। हानसेंग बोल रहा होते अरे नई चीजों की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो मेरे लिए कमरा बुक करा दो ताकि मैं रात भर रुके इन चीजों के बारे में सोच सकूं। तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा। सिर्फ चाय पे ना हम पूरी बातें नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद में मिस यान और मेट काफी समझने लगती है। मिस यान बोल रही होती है क्या रूम बुक करना है। यंग मास्टर हानसेंग आखिर में कैसे फालतू बातें कर रहे हो। वही वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। चेंजू बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि लड़का बहुत ही घटिया है। मिस यान देखिए आपने इस बंदे को उंगली दी और इसने क्या पकड़ लिया। ऐसे बंदे को तो धक्के मार के ऐसे बाहर निकाल देना चाहिए। हम देते सभी गुस्सा करने की वजह से हानसेंग काफी सारे रेस्पॉन्ड मिल रहे होते हैं। हानसेंग सोच रहा होता है मैंने तो कुछ गलत कहा भी नहीं, तो फिर आखिर सारे लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक कमरा ही बुक कराने के लिए कहा था, आखिर इसमें गलती क्या है। पर चलो जो भी है मेरे को तो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। मिस यान सोच रही होती है सच में यंग मास्टर ना बहुत ही एरोगेंट है। मेरे को लगा था कि अंदर से जेंटलमैन होंगे जिनको बाकी सारे लोग ना गलत समझ रहे हैं, पर इन्होंने तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट कर दिया। वैसे ये बात भी सच है कि मैंने ही बोला कि जो भी बेस्ट पोएट्री करेगा ना मैं उसको एक मौका दूंगी, तो फिर आखिर मैं इनकी इस विश को मना कैसे कर सकती हूँ। हानसेंग बोल रहा होता है लगता है मिस यान आप मेरी कंडीशन के लिए ना मान गई हो। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। वादे के हिसाब से मेरे रूम के लिए ना आपको पे करना होगा। मिस यान बोल रही होती है क्या आप अकेले ही जा रहे हो। हानसेंग बोल रहा होता है तो फिर मेरे रूम में तो मैं अकेला ही जाऊंगा ना, क्यों आपको साथ में आना था क्या। मिस यान बोल रही होती है नहीं आप जा सकते हो। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते अच्छा ये खुद के लिए रूम मांग रहा था, हमें तो लगा था कि ये अपने और मिस यान के लिए रूम मांग रहा है। वही हानसेंग को लगा था उन लोगों की वजह से रेज पॉइंट मिलते जा रहे होते हैं। मिस यान सोच रही होती है सच में इस बंदे का ह्यूमर ना बहुत ही कमाल का है। इनकी कही हुई हर एक बात ना अपने आप में 10 मीनिंग बनाती है। यहाँ तक इनकी रिसेंटली कही हुई बात को ना सभी ने गलत समझ लिया। लाइफ में पहली बार मुझे आज कोई यूनिक बंदा मिला है और मुझे इनके साथ में ना अपना फ्यूचर बहुत ही कमाल का दिख रहा है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उड़ते हुए हानसेंग बोल रहा होता है ये जगह ना घर से बहुत ही अच्छी है। पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर आपने कल रात को कमाल ही कर दिया। पहले सभी लोग बोलते थे कि आप एक कचरा हो, मार्शल आर्ट और लिटरेचर के अंदर ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, और भले ही मैं ऊपर से आपको जेंस बोलता था लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को पता था ना कि आप एक बहुत ही बड़े गधे हो। पर अगर मैं सच कहूँ ना तो आपने कल सभी के सामने शो कर दिया कि हम सभी गधे थे जो कि आगे टैलेंट को समझ नहीं पा रहे थे। आपने कल इतनी कमाल की पोएम सुनाई और अभी 2 पावरफुल टेक्निक को मास्टर भी कर लिया। शॉक्ड होते हुए हानसेंग बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने टेक्निक को मास्टर करा है। पेंगू बोल रहा होता है इतने मार्शल आर्ट की समझ तो मेरे को भी है, आपकी वर्किंग स्टाइल में ही दिख रहा है कि आपने इन टेक्निक को मास्टर कर लिया है। हानसेंग सोच रहा होता है कल रात को ना मैंने काफी सारे रेज पॉइंट कमा लिए थे, इसी वजह से मुझे लेवल अप करने में ना सिर्फ 3 सेकंड लगे, पर अपनी पावर को हाइड करना ना मैं कल भूल गया था। इसी वजह से पेंगू को पता चला कि मैंने लेवल अप किया है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मार्शल आर्ट ना 2 लेवल से लेवल अप कर गई है। सभी की नजरों में मैं कचरा ही रहना चाहिए।
पेंगो बोल रहा होता है हमारे यंग मास्टर ना मार्शल आर्ट और लिटरेचर में जीनियस है, इसके बारे में पैट्रिया को पता होना ही चाहिए। मैं अभी के अभी जाके उनको बताता हूँ कि हमारे सेकंड मास्टर भी ना एक जीनियस है। हानशेंग बोलता है नहीं ऐसा मत करना, पहले हम लोग को जाने से पहले ना खाना खाना चाहिए। पेंगो बोल रहा होता है खाएंगे कैसे, लॉर्ड ने तो हम लोग को पैसा ही नहीं दिया। हानशेंग बोल रहा होता है अरे पैसे की दिक्कत ना 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। अगर हमारी फैमिली इतनी ही बड़ी फैमिली है तो उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होंगी, चलो अपनी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, वहाँ से पैसा वसूल करके आते हैं। पेंगो बोल रहा होता है सच में यंग मास्टर आपने एक जीनियस हो, हमारी फैमिली के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और अगर हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली पैसा चाहिए ना तो हमें कियानले विलेज चलना चाहिए, वहाँ से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। हानशेंग सोच रहा होता है कियानले विलेज, ये गाँव ना सुनने में बहुत ही अमीर लग रहा है, पक्का से यहाँ पे पैसे ना पानी की तरह बहते होंगे, क्या पता मैं वहाँ पे जाऊँ उन लोगों की तरफ से मेरे को 1 मिलियन सिलेटर मिल जाए। कियानले विलेज तुम्हें वेट करो, तुम लोगों से पैसा लूटने के लिए तुम्हारा यंग मास्टर आ रहा है। लेकिन जैसे वो कियानले विलेज आता है वो देखता है कि उस विलेज की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। हानशेंग बोल रहा होता है यहाँ पे इन लोगों की हालत खुद ही इतनी खराब है, आखिर मुझे पैसा कहाँ से देंगे, बेवकूफ पेंगो आकर तुम मुझे यहाँ पे क्यों आए। पेंगो बोल रहा होता है यंग मास्टर सच में जगह को ना कियानले विलेज बोलते हैं और यहाँ से हर साल हम लोगों को ना काफी अच्छा रेंट भी आता है। सिटी लॉर्ड और सिटी की बड़ी बड़ी फैमिली वाले ना इस जगह की जमीनों को कंट्रोल करते हैं और जो फार्मर्स यहाँ पे रहते हैं ना वो रेगुलरली टैक्स और रेंट पे करते हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ ना यहाँ पे बाढ़ आ गई, इसी वजह से इन लोगों की फसलें हुई ही नहीं और 1 महीने से ये लोग कुछ भी पे नहीं कर पा रहे। हानशेंग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई घटिया इंसान हूँ जो कि मैं यहाँ पे दिक्कत में फंसे हुए मेहनत करने वाले फार्मर से पैसा लूंगा, इससे घटिया काम ना कोई हो ही नहीं सकता कि हम लोग उन लोगों से पैसा ले रहे हैं जिनके पास में खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। पेंगो बोल रहा होता है यंग मास्टर शांत हो जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी साइड से उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। साइड में हम देखते जो मिस शेंगुआन होती है उन्होंने एक बच्ची को पकड़ रखा होता है। शेंगुआन बोल रही होती है कबीले की लड़की तूने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंका। वो लड़की बोल रही होती है सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं करा। वहीं दूसरी लड़की बोल रही होती है ये गंदा पानी नहीं था, ये पानी तो हम लोग 10 किलोमीटर दूर वाले कुएं से भर के लेके आए थे पीने के लिए। तभी शेंगुआन उस लड़की को मारते हुए साइड में फेंक देती है। शेंगुआन बोल रही होती है मैंने बोला क्या तेरे को बोलने के लिए, फिर वो नीचे गिरे हुए मटके के टुकड़े को उठा लेती है। शेंगुआन बोल रही होती है लड़की तेरी वजह से ना मेरे कपड़े गंदे हो गए, अब मैं यहाँ पे तेरा फेस खराब कर दूंगी, मैं जो डिजाइन तेरे फेस में बनाने वाली हूँ ना वो जिंदगी भर रहेगा। वहीं डरते हुए बच्ची बोल रही होती है नहीं यंग मिस मेरे साथ में ऐसा मत करेगा। तभी साइड से हानशेंग बोल रहा होता है मोटी सुअर कहेगी, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्ची को टॉर्चर करने की। ये बोलते हुए शेंगुआन को फ्लैंक किक मार देता है। शेंगुआन बोल रही होती है हानशेंग तू यहाँ पे। हानशेंग बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आने वाला नहीं था, लेकिन मैंने देखा एक जंगली सुअर को 2 बच्चों के ऊपर अटैक करते हुए और मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी ना कि मैं दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करूँ। और देखो मैंने ये काम ना क्या खूब तरीके से करा, मैंने बच्चों को प्रोटेक्ट कर लिया। सिस्टम बता रहा होता है शेंगुआन की वजह से हानशेंग को 166 स्ट्रेस पॉइंट मिलते हैं। शेंगुआन बोल रही होती है क्या तुम मुझे जंगली सुअर बोल रहे हो। हानशेंग बोल रहा होता है एक बार के लिए आईना देखो, तुम ना खुद ही मेरे बातों पर भरोसा कर लोगी। तभी हानशेंग को फिर से 366 स्ट्रेस पॉइंट मिलते हैं। शेंगुआन बोल रही होती है तुम खुद एक कचरा कल्टीवेटर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बारे में फालतू बातें करने की। हानशेंग बोल रहा होता है कम से कम मैं एक इंसान हूँ जो कि अपना फेस गंदा होने की वजह से दूसरे के फेस को बिगाड़ नहीं रहा, तुमसे घटिया लड़की ना मैंने आज तक कभी नहीं देखी। फिर वो बच्ची के पास में जाते हुए बोल रहा होता है बच्ची मुझे बताओ आखिर तुम्हें लड़की कैसे लगी और आखिर तुम्हारे साथ में सब कुछ क्यों कर रही है। देखो तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे बदर यहाँ पे है ना ये क्या इसका बाप भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी बड़ी लड़की बोल रही होती है सिस्टर शेंगुआन ना बहुत ही बुरी लड़की है, ये ना किसी बहाने से बाबा हमारे विलेज में आती रहती है और बिना किसी बात के बार बार डैड और ग्रैंडपा से पैसे लूटती रहती है। अगर हम कभी गलती से इसके सामने आ जाते हैं ना तो ये बिना किसी बात के हम लोग को मारना पीटना स्टार्ट कर देती है। आपको पता है अगर आप यहाँ पे नहीं आए होते ना तो इसने मेरी छोटी बहन का फेस हमेशा के लिए खराब कर दिया होता। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, उस टाइम पे इसने मेरे डैड की आंखें फोड़ दी थी। आपको तो पता ही है ना कि इसे बाढ़ रखी है, इसी वजह से हम लोग रेंट पे नहीं कर पा रहे। मेरे डैड ने इसे काफी हमली रिक्वेस्ट किया था, लेकिन फिर भी इसने उनको अंधा कर दिया। हानशेंग सोच रहा होता है अगर एक बार के लिए किसी इंसान की शक्ल खराब हो ना तो भी कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर इंसान का दिल ही खराब हो ना तो समाज में रहने के काबिल नहीं होता। और ये लड़की सच में समाज के ऊपर एक धब्बा है जिसको साफ करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। वो लड़की बोल रही होती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सिस्टर शेंगुआन ना बहुत ही गंदी और जंगली है। हानशेंग बोल रहा होता है एक सुअर से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो, तुम्हें पता ये ऐसे सुअर है ना जिसको पिंजरे में कैद करके रखना चाहिए था, इसको बाहर निकालने सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। तभी जो शेंगुआन होती है वो बच्चों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। वही हानशेंग बोल रहा होता है पहले के मुकाबले में पावर ना काफी ज्यादा अपग्रेड कर चुकी है
और मैं की गैदरिंग के 6 स्टेज पे खड़ा हूँ। मैं रहते हुए तुम इन बच्चों को ना बुरी नहीं कर सकती। ये बोलते हुए शेंगवान को जमीन में गाड़ देता है। हानशेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो इन बच्चों को सॉरी बोलो। तुम्हारी वजह से इन बच्चों ने बहुत कुछ खोया है। शेंगवान बोल रही होती है, हानशेंग अपनी हदों को पार मत करो। लेकिन तभी जो हानशेंग होता है वो शेंगवान को थप्पड़ मार देता है। हानशेंग बोल रहा होता है, अभी मेरा मूड ना बहुत ही खराब है, जो बोल रहा हूँ वो कर दो, वरना मैं क्या करूँगा ना इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। शेंगवान बोल रही होती है, आखिर तुम्हें कल्टीवेटर कब से बन गए। तभी फिर थप्पड़ मारते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, मैंने कहा बात करने के लिए, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत ही बड़ी तोप हो क्या। जितना कहा गया है उतना ही करो। फटाफट से इन बच्चों को सॉरी बोलो। तुम्हारी तो सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने सामने आते ही ना बच्चों को डरा दिया होगा। अगर सच कहूँ तो मेरे उसूलों के हिसाब से ना मैं कभी भी लड़कियों को हाथ नहीं लगाता, लेकिन तुम्हें मैं इंसान तक में नहीं गिनता। इसी वजह से तुम्हें मारने से पहले मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हानशेंग की बातों को सुनते हुए बच्चियां बोल रही होती है, तो हमारे सेवियर निकले, इन्होंने हमें प्रोटेक्ट भी करा और अभी ये इस मोटी को सबक सिखा रहे हैं। हानशेंग बोल रहा होता है, मेरी तरफ से आज का ये आखिरी थप्पड़। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जिंदगी में ना कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगी। तभी शेंगवान की तरफ से हानशेंग को 666 पॉइंट मिल गए होते हैं। छोटी बच्ची बोल रही होती है, बताओ तो बहुत ही कमाल के निकले। हानशेंग बोल रहा होता है, अरे नहीं, मैं तो इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। वही शेंगवान बोल रही होती है, हानशेंग तुम्हें जितना कुछ करना था तुमने कर लिया, पर याद रखना आज की इन हरकतों की वजह से ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वक्त आने पर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। हानशेंग बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हें यहाँ पे और भी थप्पड़ों की जरूरत है सुधरने के लिए। अगर मैं 3 गिने तक भी तुम्हें आंखों के सामने खड़ी रही ना, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी जो शेंगवान होते हैं वो दौड़ते वहाँ से भाग जाती है। पेंगू बोल रहा होता है, यंग मास्टर ये शेंगवान फैमिली की यंग लेडी है, कहीं आपने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया ना। हानशेंग बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, मेरी मार्शल आर्ट काफी देरी से आगे बढ़ रही है, और जब डेट देखेंगे ना कि मैंने कितना जल्दी डेवलप कर लिया है, तो पक्का से बहुत ही खुश जाएंगे। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मेरी छोटी मोटी गलतियों को ना वो माफ कर देंगे। पेंगू बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तभी साइड में वो बड़ी लड़की बोल रही होती है, बता जहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना, वो मेरी और मेरी बहन की वजह से हुआ है। अगर आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो आप सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दीजिएगा। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम अभी बहुत ही छोटी हो, तुम्हें इन सारी चीजों की टेंशन लेने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। वो लड़की बोल रही होती है, बता मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, आप मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम्हारा मटका टूट गया ना, तो इसका मतलब तुम्हें पानी लेने के लिए फिर जाना होगा। वो लड़की बोल रही होती है, हाँ ब्रदर, इस बार ना काफी खतरनाक बाढ़ आ गई है और हमें पानी लेने के लिए किंगवॉल माउंटेन जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर होगा, और इसके बीच में ना माउंटेन की चढ़ाई भी आती है। हानशेंग सोच रहा होता है, यहाँ से वाटर का सोर्स ना काफी दूर है, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैन पावर का यूज करते हुए फसल नहीं हो पा रही, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर से ना भले ह्यूमन कितना ट्राई क्यों ना कर ले, लेकिन वो खेती के लिए पानी लेकर नहीं आ सकता। अगर ये मॉडर्न टाइम होता ना तो हम पाइप का यूज कर लेते। वैसे पाइप तो इस वर्ल्ड के अंदर भी है ना। मेरे पास में बहुत ही कमाल का आइडिया है, अब यहाँ पे लोगों को ना पानी लेने में दिक्कत नहीं होगी। ये लोग पानी के पास नहीं जाएंगे बल्कि पानी इनके पास आएगा। पेंगो बोल रहा होता है, लेकिन यंग मास्टर सब कुछ करने में तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा ना। हानशेंग बोल रहा होता है, बड़े बड़े काम करने में पैसा तो लगता ही है। डैड से बोलो कि मुझे 50,000 सिल्वर टेल दे, हम लोग यहाँ पे पानी के आने का रास्ता बनाएंगे। पेंगो बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्या आप सीरियस हो कि मुझे आपके डैड से 50,000 सिल्वर टेल लेने होंगे। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें 15 मिनट का टाइम देता हूँ, जाओ जाके पैसे और वर्कर्स दोनों को लेके आओ। इस बार इस गांव के लोग खेती करेंगे और फसलें भी होगी, और ये काम करने में मैं इन लोगों की हेल्प करूंगा। पेंगू बोल रहा होता है, ठीक है यंग मास्टर मैं जाता हूँ। वही वो जो लड़की होती है अपने ग्रैंडपा को साथ में लेके आ गई होती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर मैं इस क्यानली विलेज का चीफ हूँ, अभी यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ना उसके बारे में ग्रैंडडॉटर ने मुझे बता दिया है। यंग मास्टर हानशेंग में ग्रैंडडॉटर को बचाने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही चीफ का बेटा बोल रहा होता है, हाँ यंग मास्टर आपने मेरी बेटी को बचा के ना मेरे को बहुत ही बड़ा एहसान किया है। हानशेंग बोलता है, एहसान की क्या ही बात है, मैंने तो वही किया जो कि ह्यूमन होने के नाते करना चाहिए था। वैसे विलेज चीफ अपना बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे आए हो, मैं सोच रहा हूँ कि अगर क्यानली विलेज को ना फिर से हरा भरा कर दिया जाए। विलेज चीफ बोल रहे होते, लेकिन आखिर ये कैसे होगा, हम लोग ना काफी तक गरीब हो चुके हैं, हमारे गाँव में चेंज आया कैसे। हानशेंग बोल रहा होता है, मेरे प्लान को यूज करने के बाद में ना चेंज आएगा, और वो भी बहुत ही जल्दी। मेरे प्लान के अंदर ना मेनली 3 स्टेप्स है। पहला ये कि हमें किंगवॉल माउंटेन से यहाँ तक रास्ता बनाना है ताकि पानी फटाफट से यहाँ पे आ सके। दूसरा ये कि हमें बाकी लोगों से अलग टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने हैं, और हर एक सीजन के अंदर अलग अलग टाइप की खेती करनी है। तीसरा ये कि हमें एक टीम बनानी है जिसके अंदर कुछ मर्चेंट्स और यंग लोग होंगे, वो हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स को ना आसपास के एरिया में बेचेंगे, और उनका वो सामान ना महंगे में बिकेगा, जिसकी वजह से आपको भी प्रॉफिट होगा, उन लोगों को भी। खुश होते हुए विलेज चीफ बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर आपके तो मेथड्स बहुत ही कमाल के हैं,
हमें कभी नहीं लगा था कि आगे से कोई मसीहा ना हमारी हेल्प करने के लिए आएगा। हानशेंग बोल रहा होता है इस साल ना हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे और अगले साल भी ना हम लोग टैक्स को घटा के सिर्फ 20% ही टैक्स लेंगे। विलेज चीफ बोल रहे होते यंग मास्टर, आप हमारे लिए भगवान की तरह हो। पूरे विलेज की तरफ से मैं आपको शुक्रिया बोलता हूँ, आपने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान करा है। हानशेंग बोल रहा होता है एल्डर खड़े हो जाइए, आपको यहाँ पे झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे पीछे कुछ बंदे आते हुए बोल रहे होते आज ये कचरा हानशेंग आखिर कौन से रास्ते पे निकल चुका है, हमें तो ये दिक्कतें खड़ी करता ही है, आज ये फिर से दिक्कतें खड़ी कर रहा है। हाँ से तो उन्हें मई से ना टेस्ट के रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। हम देखते ये बंदा होता है लियांग हिचुआंग जो कि गैदरिंग के 9 स्टेज पे होता है। हानशेंग बोल रहा होता है पहले तो ये बता कि तू है कौन। विलेज चीफ बोल रहे होते हैं लियांग फैमिली के सेकंड मास्टर है, ये भी आप ही की तरह ना 4 बड़ी फैमिली में से एक के यंग मास्टर है। हम देखते हिचुआन की वजह से हानशेंग को 66 लेज पॉइंट मिले होते हैं। हिचुआन बोल रहा होता है हमें पता चेंजू ने बताया था ना कि तुम काफी एरोगेंट हो चुके हो, पहले मुझे विश्वास नहीं हो पाता कि तुम ऐसा भोंदू ना एरोगेंट कैसे हो सकता है, पर अब मैं खुद भी देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है। हानशेंग बोल रहा होता है तुम उस बेवकूफ के दोस्त हो जिसने भी डायलॉग कहा था ना कि झुंड में सुअर आते, ये बिल्कुल सही कहा था। हमारे सिटी के सुअरों का झुंड एक साथ है और लगता है कि इसका लीडर ना वो कमीना चेंजू है। हानशेंग की बातों को सुनते हुए हेचुआन काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए हेचुआन बोल रहा होता है तुम्हें मार खाए हुए ना काफी सारा टाइम हो चुका है, इसी वजह से शायद तुम भूल गए कि अपने डैड से ना कैसे बात करते हैं, आज मैं तुम्हें प्रॉपर मैनर्स सिखाऊंगा। हानशेंग सोच रहा होता है वक्त आ चुका है अपने नए टेक्निक को प्रैक्टिस करने का, ये बोलते वो हेचुआन के पीछे आता है। वहीं हेचुआन सोच रहा होता है आखिर इसकी स्पीड इतनी कब से बढ़ गई। तभी हानशेंग के अटैक को डॉज करते हुए हेचुआन पीछे आता है। हेचुआन सोच रहा होता है मुझे इसे लास्ट टाइम मिले हुए ना कुछ टाइम हो रहे हैं और उस टाइम ये तो केवल ही था कि मेरे सामने खड़ा भी हो पाए, लेकिन सच में कुछ दिनों के अंदर ना इसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन फिर भी इसके अटैक्स मेरे को टच नहीं कर पाए। तभी छोटी बच्ची बोल रही होती है सिटी तो दिखने में ना काफी अजीब है। वहीं उसकी बड़ी बहन बोल रही होती है तुम्हें सब कुछ देखने की ना जरूरत नहीं है, इन बिग ब्रदर के अंदर ना बिल्कुल भी शर्म नहीं, इन्होंने पता नहीं क्या कपड़े पहन रखे हैं। हेचुआन बोल रहा होता आखिर बच्चे मेरे बारे में क्या बात कर रही है, आखिर मेरे कपड़े में अजीब क्या है। हेचुआन का बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर नीचे देखो, आपकी पूरी इज्जत ना सामने आ चुकी है। वही शर्माते हुए हेचुआन बोल रहा होता है ये क्या हो गया, आखिर मेरे कपड़े कैसे फट गए। हानशेंग बोल रहा होते हेचुआन आजकल ना हर कोई पूछता है कि किस कलर की चड्डी पहने हो, लेकिन तुमने तो सिर्फ और सिर्फ बता ही नहीं दिया बल्कि दिखा भी दिया कि तुमने किस कलर की चड्डी पहनी है, पिंक कलर की स्पेशल बतख वाली चड्डी। तुम्हारे शौक तो बड़े ही रंगीन है। चिढ़ते हुए हेचुआन बोल रहा होता है कमीने कहीं के सब कुछ तूने किया है ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल सही कपड़े पहन के आया था। हानशेंग बोल रहा होता है तो फिर किसने कहा था मेरे अटैक को डॉज करने के लिए, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अटैक किया था, वो तो गलती से तुम्हारे कपड़ों के ऊपर कट लग गए। तभी हानशेंग को हेचुआन की तरफ से 388 रेज पॉइंट मिल जाते हैं। हेचुआन बोल रहा होता है आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हानशेंग बोल रहा होता है तो फिर तुम मुझे आज भी क्यों छोड़ रहे हो, जो भी कुछ करना है वो करो ना, तुम तो बहुत एरोगेंटली बोलते कि तुम्हें सबक सिखाओगे और टैक्स के मैटर के बारे में अकेले बात नहीं कर सकता, क्या तुम आगे बातचीत नहीं करना चाहोगे। हेचुआन बोल रहा होता है हानशेंग तुम लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, इतने भी एरोगेंट मत बनो कि तुम्हारी हान फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाए। तभी जो हमारा हानशेंग होता है वो हेचुआन का मुंह पकड़ लेता है। हानशेंग बोल रहा होता है तुम्हें ना मैनर्स नहीं आते और आज मैं तुम्हें मैनर्स के बारे में सही तरीके से सिखाऊंगा, वैसे भी तुम्हारे डैड होने के नाते ना मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें मैनर्स सिखाऊं, वरना फिर कल को मुझे लोग बोलेंगे कि मैंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखाया। ये बोलते वो हेचुआन को थप्पड़ मार देता है। वहीं हानशेंग की इन सारी हरकतों को हान वेंगुआन और बटलर छत से देख रहे होते हैं। बटलर बोल रहा होता है पैट्रियार्क सच में हमारे यंग मास्टर की टेक्निक ना काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है, इन्होंने सोल पाम टेक्निक को भी अच्छी तरीके से सीख लिया है। वेंगुआन सोच रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक रात पहले ना ये बच्चा काफी ज्यादा नॉर्मल हुआ करता था, इसकी कल्टिवेशन इतनी बेकार थी कि हम सभी से कचरा बोलते थे, लेकिन अब इसने की गैदरिंग लेवल को पार कर लिया और अब एक की ओपनिंग लेवल पे पहुंच चुका है। बटलर बोल रहा होता है जब पेंगू हमारे पास में बोलते हुए आया था ना कि उनको पैसे चाहिए, तो हमें लगा कि यंग मास्टर ने कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर दी है, इसी वजह से आप और मैं दौड़ते हुए यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो यंग मास्टर ने हम लोग को सरप्राइज कर दिया। जो लियांग हेचुआंग है ना वो इनसे पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, पर अब देख के लगेगा कि हेचुआंग ने इनके सामने 2 मिनट भी टिक पाएगा। क्या मेरे को जाके इस फाइट को रुकवा देना चाहिए, क्योंकि यंग मास्टर ना काफी ज्यादा रेकलेसली बिहेव कर रहे हैं और ये हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हान वेंगुआन बोल रहे होते एक सेकंड रुको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कोई तो आने वाला है, देखते हैं कि आखिर ये बच्चा ना इस पूरे मैटर को कहाँ तक संभाल लेता है। वहीं हेचुआन को पीटते हुए हानशेंग बोल रहा होता है आखिर अब तुम कुछ बोल क्यों रहे हो, पहले तो तुम बहुत ही एरोगेंट बन रहे थे, अब मेरे से मार खाते हुए तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। तभी वहाँ पे हानशेंग के सामने लियांग वेंगिंग आ जाते हैं जो कि हेचुआन के फादर है। वेंगिंग बोल रहे होते बच्चे इस फाइट को यहीं पे रोक दो। वहीं हानशेंग सोच रहा होता है इनका तो बहुत ही खतरनाक है
और इनके यहाँ पे गुस्सा होने की वजह से मुझे एक ही बार में 888 पॉइंट मिल गए। देख के लग रहा है ना कि ये बंदा हेचुआंग का फादर है, इसी वजह से ये इसको बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। हानशेंग बोल रहा होता है, अंकल यांग आपका बेटा ना बहुत ही बदमाश है, इसको ना लोगों से तरीके से बात करना भी नहीं आता, इसी वजह से मैंने सिखाया था। वैंकिंग बोल रहा होता है, यंग मास्टर हानशेंग भले ही मेरे बेटे को मैनेज नहीं भी आता हो ना तो भी कोई बात नहीं, आपको इसको मैनेज सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने अपने बेटे को बहुत ही नाजुक से पाला है, कोई भी इसके ऊपर हाथ उठाए मुझे पसंद नहीं। हानशेंग बोल रहा होता है, देखिए हाथ उठाना तो मेरे को पसंद नहीं, लेकिन आखिर क्या करूँ, आपका बेटा ना पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था और मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है सेल्फ डिफेंस में किया है। अगर मैं जानबूझकर अटैक कर रहा होता ना तो आपका बेटा आपके आने तक बचता नहीं। ये बोलते हुए हानशेंग ने अपने लेवल को अप कर लिया होता है। हानशेंग बोल रहा होता है, आपको पता है मैंने आपके बेटे को मार के ना कोई भी गलती नहीं करी, क्योंकि कुछ लोग ना बातों की बात समझते ही नहीं है, उनको हाथों का यूज करते हुए समझाना पड़ता है। तभी अपनी पावर को रिलीज करते हुए लियांग वैंकिंग बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर हानशेंग आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, आप मेरे ही बच्चे को मेरे सामने बुरी नहीं कर सकते। हानशेंग सोच रहा होता है, सच में इस बंदे का गुस्सा ना बहुत ही कमाल का है, पहले इसने मुझे 888 पॉइंट दिए थे और इसने फिर से मेरे को 888 पॉइंट दे दिए। लगता है कि जितने हाई लेवल कल्टीवेटर होगा ना उसके गुस्से से मुझे उतना ही फायदा होगा। पहले मेरा प्लान नहीं था कि मैं इस बंदे को प्रोवोक करूं, लेकिन अब जबकि प्रॉफिट इतना बढ़ चुका है तो रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे भी मैं हान फैमिली का यंग मास्टर हूँ, ज्यादा मेरा क्या ही कर लेंगे, 2 थप्पड़ ही मार देंगे ना, आगे चल के मैं उस चीज का रिवेंज भी ले लूंगा। हानशेंग बोल रहा होता है, चलो माना कि मैंने आपके बच्चे को बुली करा तो आप मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मेरे गालों को छू सको। पता है मैं ना हान फैमिली का यंग मास्टर हूँ, हान फैमिली का। आप भले टॉप 4 फैमिली में आते हो, लेकिन टॉप 4 में ना आपकी लियांग फैमिली सबसे वीकेस्ट फैमिली है। बटलर बोल रहा होता है, लगता है कि हमारे यंग मास्टर ना पागल हो चुके हैं, क्या उनको दिख रहा है कि उनके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट खड़ा है, लगता है कि इनको अपनी जान की परवाह नहीं रही, आखिर इतनी बकवास कैसे कर सकते हैं। वहीं हान वेंगवान सोच रहे होते हैं, काश मैं इस बच्चे को ना बचपन में किसी ऑर्फनेज में छोड़ देता, कम से कम मेरी दिक्कतें कहीं तो नहीं करता ना। बड़ी फैमिली के बच्चे तो फिर भी ठीक थे, लेकिन अब तो ये पैट्रियर्क को नहीं छोड़ रहा। अपने बीस्ट को बाहर निकालते हुए वेंकी बोल रहा होता है, बच्चे तुमने हद पार कर दी है, तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हुए ना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, पर मैं इससे ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। हानशेंग सोच रहा होता है, सच में अटैक ना बहुत ही खतरनाक लग रहा है, मेरे को जल्दी डॉज करना होगा। वही वेंकी बोल रहे होते, तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ तुम जाओगे ना ये तुम्हें वहाँ फॉलो करेगा। चिल्लाते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, बुड्ढे कहीं के, कब तू यहाँ पे बुली करने की बात करा था, क्या तेरे को एक बच्चे के ऊपर अटैक करने में शर्म नहीं आती, अगर ये तेरा अटैक मेरे को लग गया ना तो जमाना तेरे ऊपर थूकेगा। लेकिन हानशेंग को टच करने से पहले ही वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेंकी सोच रहा होता है, मेरे इतने पावरफुल अटैक को इतना इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया, लगता है कि हान फैमिली का कोई बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट ना आसपास ही है। तभी मैं सोचूं कि आखिर ये बच्चा इतना एरोगेंट कैसे बन रहा था। हानशेंग सोच रहा होता है, आखिर मैं ठीक कैसे हूँ, लगता है कि फादर ने मेरे किसी बहुत ही पावरफुल बॉडीगार्ड को हायर कर रखा है, जो कि यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरे ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। लियांग वेंकी, तूने मेरे ऊपर अटैक करके ना बहुत ही बड़ी गलती करी है और मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर ना बहुत ही हाई करने वाला हूँ। वेंकी बोल रहा होते हैं, हानशेंग मेरे बेटे से ना सॉरी बोलो, अगर तुमने सॉरी बोल दे तो लियांग फैमिली तुम्हें माफ कर देगी। हेचुआन बोल रहा होता है, डैड इसने मुझे बहुत ही मारा है, अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर मेरी क्या रेपुटेशन बच जाएगी। वेंकी बोल रहा होता, तुम्हें पता है यहाँ पे पास में ही ना कोई बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है जो कि मुझे काफी इजीली हरा सकता है, तो फिर तुम्हें डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, अपनी रेपुटेशन या फिर अपनी जिंदगी। हानशेंग बोल रहा होता है, माफी मांगूंगा वो भी मैं, ये तो इम्पॉसिबल है, और वैसे भी लियांग भाई वैसे छोटी फैमिली से ना मैं सॉरी नहीं बोलता, सच कहो तो तुमने मुझसे पंगा लेके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिसका तुम्हें लाइफ भर रिग्रेट होगा। तभी हम देखते हैं हानशेंग को फिर से वेंकी की तरफ से 1888 पॉइंट मिल जाते हैं। वही वेंकी बोल रहा होता है, क्या लियांग फैमिली छोटी फैमिली है, इस सिटी के अंदर ये बात ना आज से पहले किसी ने नहीं बोली होगी। फिर वो हानशेंग के पास में जाते हुए बोल रहा होता है, लड़के तुम हम लोगों को ना बहुत ही कम आंक रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छू नहीं सकता। फिर वो दोनों ही लोग वहाँ पे अपनी नजर को रिलीज करने लगते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है, देखो मेरे को पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे को छू सको, तुम मेरे को धमकी दे रहे हो ना कि तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, चलो ठीक है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। अगर तुम्हारे अंदर दम हो, तुम्हारी लियांग फैमिली ना बड़ी फैमिली हो, तो मेरे को हिला के दिखा दो। अगर तूने मेरे को मार लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे अंदर बहुत ही दम है, वरना तुम सिर्फ और सिर्फ फुसकी बम और कुछ भी नहीं। वहीं बटलर बोल रहा होता है, पैट्रियर्क मुझे जाने दीजिए, भले ही मैं मानता हूँ कि सिक्का बहुत ही खोटा है, लेकिन ये अपना है, यंग मास्टर खतरे में है, मुझे उनको बचाना होगा। वहीं हान वेंगवान बोल रहे होते हैं, नहीं तुम्हें बचाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ कि अभी हानशेंग ना थोड़े बहुत खतरे में तो है, पर ये जो लियांग वेंकी है ना ये कुछ भी नहीं करने वाला। तुमने अभी हानशेंग को बचाने के लिए ना बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज किया है,
और थोड़ी देर पहले तूने वेंकी के अटैक को भी डिस्ट्रॉय किया था। वेंकी तो समझदार है कि वो कभी भी इतने पावरफुल बंदे से नहीं भिड़ेगा, वो हानशेंग को हाथ नहीं लगाने वाला, वो एक फट्टू है, उसको अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं। वही वेंकी सोच रहा होता है पीछे वाले घर के छत के ऊपर से ना बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट आ रही है। ये तो क्लियर है कि अगर मैंने इस बच्चे के ऊपर हाथ उठाया तो मेरी जान बन आएगी। और इससे ही बड़ी बात तो ये है कि ऐसा ना होता है कि इस बच्चे की वजह से लियांग फैमिली किसी बहुत ही बड़े बंदे को ऑफेंड कर दे। वैसे भी भले ही मैं इस बात को मानूं या ना मानूं, हमारी लियांग फैमिली चारों फैमिली में से ना सबसे छोटी फैमिली है और वहीं इसकी हान फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली। हानशेंग बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होने की तुम अटैक कर सको? तुम्हें पता है मैं इस सिटी का सबसे हैंडसम यंग मास्टर हूँ और तुम्हारे अंदर इतना दम ही नहीं है कि तुम मेरे गालों को छू सको। मैं पूरे लियांग फैमिली का ग्रैंडपा हूँ और मैंने अपने बच्चों को सिखा रखा है ना कि वो कभी भी अपने ग्रैंडपा के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। देखो इसी वजह से तुम भी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे। पीछे मुड़ते हुए वेंकी सोच रहा होता है मैं अटैक नहीं कर सकता। मैं इस बच्चे की बातों को इग्नोर करते हुए से निकल जाता हूँ। तभी वेंकी का कॉलर पकड़ते हुए हानशेंग बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, क्या मैंने तुम्हें बोला वापस जाने के लिए? तुमने खुद ने ये बात बोली है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, पर वक्त आने पे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको। मैंने छोटे से मैटर में तुम्हारी फैमिली तक घसीट लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें डरपोक का ना मुंह नहीं खुल रहा। अगर तुम एक बड़ी फैमिली से होते तो तुम क्यों डरते? लियांग फैमिली ना मेरी सोच से भी छोटी फैमिली है और ये बात तुम बहुत ही तरीके से जानते हो। इसी वजह से मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में ना कभी सोचोगे भी नहीं। अगली बार ना वो बातें मत बोलना जो कि तुम कर ना सको। उम्मीद है कि मेरी इन बातों को ना तुम अपने दिमाग में रखोगे। हानशेंग की इन हरकतों की वजह से फिर से वेंकी की तरफ से हानशेंग को 888 पॉइंट मिल गए होते हैं। वहीं हान वेंगवान बोल रहा होता है ये बच्चा मेरे को पागल कर देगा। बटलर बोल रहा होता है मास्टर शांत हो जाइए, हमें यंग मास्टर का ध्यान रखने के लिए अभी यहाँ पे खड़ा रहना होगा। हानशेंग बोल रहा होता है लियांग फैमिली के कचरे तुम जा सकते हो, देखो तुम्हारे साथ में यहाँ पे बकवास करके ना मैं काफी थक चुका हूँ। अगली बार अपने लड़के को बोल देना कि मेरे रास्ते में ना आए, वरना फिर तुम्हारी लियांग फैमिली है और मेरे हाथों में विप है। तुम सभी को मैं एक एक करके ना सही तरीके से पनिश करूंगा और पूरी की पूरी लियांग फैमिली को मेहनत क्या होता है ना ये सिखाऊंगा। हानशेंग सोच रहा होता है लियांग वेंकी की वजह से ना मेरे को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। खड़े खड़े मेरे पास में 5000 से भी ज्यादा पॉइंट आ गए। वहीं वेंकी बोल रहा होता है अब लिमिट क्रॉस हो गई है, अब मैं और कंट्रोल नहीं करने वाला। हानशेंग वहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता है तभी उसके मुंह के ऊपर सी लग जाती है। बटलर वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर प्लीज चुप हो जाइए। लियांग फैमिली देखिए आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना उसमें सारी की सारी गलती हमारे यंग मास्टर की है, पर उम्मीद करता हूँ कि एक नोबल मैन होने के नाते आप मेरे बच्चे को माफ कर दोगे। वैसे भी गलती तो छोटे बच्चे ही करते हैं ना। वेंकी बोल रहा होता है आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, पर आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना मैंने इन सारी चीजों को नोट कर लिया है। आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं इस बच्चे को माफ कर दूं, लेकिन शायद से आपने देखा नहीं कि अब इस बच्चे ने क्या किया है। आज सारी बड़ी फैमिली मिलकर लियांग फैमिली के लिए न्याय लेने के लिए आएंगी। उम्मीद है कि आप सभी लोग ना उस वक्त के लिए तैयार होंगे। ये बोलते हुए वेंकी वहाँ चला गया होता है। हानशेंग बोल रहा होता है बटलर आप तो कमाल के हो, देखो आपके आते ही ना वो वेंकी कैसे दुम दबा के भाग गया। बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर भगवान के लिए अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि हम लोग को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए? ज्यादा बोलना ना हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है। हानशेंग बोल रहा होता है ठीक है वो जा चुका है, तो अब हम लोग टॉपिक को चेंज कर लेते हैं। बटलर आखिर आप अचानक से यहाँ पे कैसे आए? लगता है कि आपने साथ में ना 50,000 सिलेंडर लेके आए हो। चलिए फटाफट से आप मुझे वो दे दीजिए, मुझे उसका ना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। बटलर बोल रहे होते हाँ मैं कुछ लेके तो आया हूँ, लेकिन ये वो कॉइन्स नहीं बल्कि ये रस्सी है। सीन चेंज होता है, हान फैमिली के किचन का सीन दिखाया जाता है। पैट्रिया को और बटलर ने हानशेंग को बांध कर उल्टा लटका दिया होता है। हानशेंग बोल रहा होता है आप लोग मुझे यहाँ पे झूठ बोल के लेके आए हो, मैं आपके घर का बच्चा आप मेरे साथ में ऐसे कैसे कर सकते हो? वहीं हान वेंगुआन बोल रहे होते मैंने कहा था कि तुम घर पे ही रहना और ऐसे प्रैक्टिस करना, लेकिन तुमने क्या किया? तुम बिना बताए घर से बाहर चले गए। चलो मुझे बताओ कि तुमने कल रात से लेके अभी तक क्या क्या दिक्कतें खड़ी करी है। जब तक तुम्हारा मुंह चलेगा मेरे हाथ रुके रहेंगे। हानशेंग बोल रहा होता है हार्ड एंड मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने कोई खास बड़ी गलती नहीं करी है। वेंगुआन बोल रहे होते चलो फिर ठीक है बताओ कि तुमने क्या किया है। हानशेंग बोल रहा होता जब ने मेरे को कमरे में बंद किया था ना तो मैं खिड़की से भाग गया था। सबसे पहले मैं गया यूंडू रेस्टोरेंट जहाँ पे मेरी मुलाकात चेंजू से हुई। वहाँ पे मैंने चेंजू के साथ ना एक पोएट्री बैटल करी थी और कुछ नहीं करा। हानशेंग के डैड बोल रहे होते लेकिन मैं सुना कि तूने चेंजू को पब्लिकली बहुत ही ह्यूमिलेट किया है। सिटी में सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या तो कैरी रोस्ट करता है क्या तो हमारा हानशेंग रोस्ट करता है। हानशेंग बोल रहा होता है उस चीज के बारे में भूल जाइए। आज सुबह ना मैं किले विलेज गया था और वहाँ पे मेरे को मिस शेंगवान मिली, उनसे भी ना मेरी छोटी मोटी झड़प हुई और कुछ भी नहीं। वेंगुआन बोल रहे होते ऐसा छोटी मोटी फाइट हुई, मुझे सही तरीके से बताओ कि तुमने उनके साथ में क्या किया है। हानशेंग बोल रहा होता है डैड मैंने उनको 5-6 थप्पड़ और 1-2 लात मारी है, इससे तो मैंने कुछ भी नहीं करा। वेंगुआन बोल रहे होते एक दिन से भी कम के ना तुमने सिटी के सारी बड़ी फैमिली को ऑफेंड कर दिया। अगर कोई इंसान जानबूझ के भी ये काम करने के लिए निकलेगा ना तो भी ये काम नहीं कर पाएगा।
और तुमने गलती से इतने लोगों को ऑफेंड कर दिया। तुम्हें सबक सिखाना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तभी पेंगू बोल रहा होता है, मास्टर फटाफट से मेरे साथ आइए, चीजें काफी गड़बड़ हो गई है। लियांग फैमिली, शेंगवान फैमिली और चैंग फैमिली से ना यहाँ पे लोग आए हैं और वो आपको सेकंड मास्टर को यहाँ पे बुला रहे हैं। वेंगुआन सोच रहे होते, मेरे को लगा था कि इस बच्चे ने ना काफी सारी दिक्कतें खड़ी कर दी है और इन सारे लोगों का तो यहाँ पे आना बनता ही था। हानशेंग सोच रहा होता है, इस सिटी के सारे एवेंजर्स असेंबल हो चुके हैं और अब ये सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर ना मेरे को दबा दबा के पहुंच देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंजू को, जो कि हेचुआन और शेंगवान को देख के कविता शॉर्ट हो गया होता है। चेंजू बोल रहा होता है, तुम लोग की शक्लों को क्या हुआ? रोते हुए शेंगवान बोल रही होती है, मेरे इस खूबसूरत चेहरे को ना हानशेंग ने खराब कर दिया। चेंजू सोच रहा होता है, आखिर हानशेंग कर क्या रहा है। सबसे पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि आखिर उसकी मसला और उसका लिटरेचर टैलेंट ना इतना कमाल कब से हो गया। मिस या ने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि जोक्स मारने के लिए ना काफी सारा दिमाग चाहिए होता है। मैंने कल बहुत ही ट्राई किया कि मैं अपने बातों का यूज करते हुए हानशेंग की बेइज्जती कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने फाइट का रास्ता नहीं चूज करा, वरना मेरी हालत बिना इन लोगों की तरह हो गई होती। हिचुआन बोल रहा होता है, हानशेंग ने ना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, आज उसे हम सभी के सामने झुक के माफी मांगनी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पे हानशेंग आते हुए बोल रहा होता है, तुम लोगों के मन में तो मेरे लिए काफी कुछ भरा हुआ है। हिचुआन लगता है नहीं, कल का लेसन काफी नहीं था, तुम सभी लोगों को नया और अच्छा लेसन न सिखाना पड़ेगा। ये होगा तुम लोगों को बुली करने का मेरा पार्ट 2। वहाँ पे हानशेंग को ऐसे आते हुए देख के सभी लोग काफी ज्यादा छोड़ गए होते हैं। वहीं हानशेंग को टपली मारते हुए वेंगुआन बोल रहे होते, अपनी हरकतों को ना कम करो। हानशेंग बोल रहा होता है, डेटा आपको ये लग रहा है ना कि मैं सभी बेवकूफों से माफी मांगने वाला हूँ, तो मैं ये काम नहीं करने वाला, भले आप इसके बदले में ना मेरे साथ में कुछ भी क्यों ना कर लो। वेंगुआन बोल रहे होते, अगर आज तुम मेरी बात को मान ही रहे होते तो आज तुम ऐसे पट्टे में बात के नहीं लेके आना पड़ता। मुझे पता है कि तुम भी दिक्कतें खड़ी करोगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बांध के लेकर आया हूँ। पर अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम्हारी इन हरकतों की मेरे को आदत पड़ चुकी है और तुम्हें डिफेंड कर करके मैं पक चुका हूँ। यहाँ पे सभी लोग इसी वजह से आ रहे हैं ना क्योंकि तुमने सभी को एक करके बुली करा है और तुम्हारे बचाव में मैं कुछ भी नहीं करने वाला। अब यहाँ पे इन सभी लोगों को तुम्हें हैंडल करना है। देखते हैं कि आखिर अपने बातों के साथ में तुम इन लोगों को कैसे कन्विंस करते हो। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।